Welcome to our channel. This is a second question of this series, again asked by IIT Kharagpur in GATE 2014. So let's read this question. Consider a discrete time periodic signal xn equal to sine pi n by 5. Let ak be the complex Fourier series coefficient of xn. The coefficient ak are non-zero when k equal to bm plus minus 1, where m is an integer. The value of b is, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। तो क्वेश्चन से क्लियर है, दिस क्वेश्चन डिमांड्स फ्रॉम अस द कॉन्सेप्ट ऑफ फूरियर सीरीज, राइट? फूरियर सीरीज इन क्वेश्चन दिस इज गिवन, दिस इज डिस्क्रीट सिग्नल, राइट? सो डिस्क्रीट सिग्नल से रिलेटेड फूरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होती है, ये हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए और ये हमें याद होनी चाहिए। सो यू नो दैट एक्सएन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डिस्क्रीट फूरियर सीरीज के फॉर्म में, जहाँ पे ये डिस्क्रीट फूरियर कोफिशिएंट है, डिस्क्रीट फूरियर कोफिशिएंट, राइट? डिस्क्रीट फूरियर कोफिशिएंट। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हमारा डिस्क्रीट सिग्नल एक्स एन इक्वल टू साइन पाई एन बाई 5 है और उसका जो डिस्क्रीट फूरियर सीरीज कोफिशिएंट वो ए के है और वो नॉन जीरो है जब के की वैल्यू बी एम प्लस माइनस 1 है, जहाँ पे एम क्या है, एम जहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है। तो हमें बताना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है? तो हमारे पास क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, लेट्स सी। हमारे पास एक्शन दिया है साइन एन पाई बाय 5 है और हमें पता है कि एक्शन को हम फूरियर सीरीज में कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, सिग्मा समेशन ओवर द पीरियड ऑफ ए के ई की पावर जे 2 पाई एन के इंटू एन, राइट? जहाँ पे कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन कहाँ क्या है, टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ फूरियर सीरीज, या फिर हम कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ दिस गिवन सिग्नल, राइट? तो इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, इस एक्शन सिग्नल का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? ये साइन का फंक्शन है, तो तुम्हें पता है साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। तो साइन एन पाई बाई 5 टाइम पीरियड कितना होगा, साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है, इसका मतलब साइन थीटा इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू आफ्टर 2 पाई। तो मीन्स जब एन पाई बाई 5 की वैल्यू 2 पाई होगी तो ये वैल्यू रिपीट कर जाएगी, राइट? तो इसका मतलब जब n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, तो n इक्वल टू 10, मीन्स जब n की वैल्यू 10 होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू रिपीट करेगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल इज 10। यहाँ पे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल गई, ठीक है? अब हमें निकालनी है ए के की वैल्यू। तुम्हें पता होना चाहिए साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को तुम ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2 जे भी लिख सकते हो, राइट? कैसे लिख सकते हैं, ये तो बेसिक फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है देख लो कैसे आता है, ई की पावर जे थीटा, ये यूलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसे आप ई की पावर जे थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा लिख सकते हो। ई की पावर माइनस जे थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। यहाँ इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को, तो यू विल गेट साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2 जे। देखो कॉस थीटा से यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट फाइनली ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा इक्वल टू 2 जे साइन थीटा। और उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन 2 जे। ओके, अब यहाँ पे देखो आप साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन एन पाई बाई 5 को आप क्या लिख सकते हो, मतलब विच इम्प्लाइज साइन एन पाई बाई 5 इक्वल टू
1/2j की पावर j, थीटा की जगह क्या है n π/5 माइनस 1/2j e की पावर j n π/5, राइट। तो ये साइन n π/5 का एक्सपेंशन हो गया एक्सपोनेंशियल टर्म में। तो यहाँ पे भी आप इस फॉर्मूले से भी इसे एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड यहाँ पे आप इसे क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, xn इक्वल टू, इसका मतलब हो गया ओवर अ टाइम पीरियड, राइट। ओवर अ टाइम पीरियड आप क्या करोगे, k को वैल्यू करोगे a k e की पावर प्लस j 2π/n, n की वैल्यू इतनी है 10, 2/2 से 10 कैंसिल होगा 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो π/5 k n। तो यहाँ से आप जब इन्हें कंपेयर करोगे, यहाँ से इसको और इसको, यू विल फाइंड जब k की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा n π/5, और जब k की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -n π/5, राइट। तो मीन्स यहाँ से आप कह सकते हो, तो यहाँ से मैं क्या पता चला, नेक्स्ट यहाँ से मैं क्या पता चला, जब k की वैल्यू 1 है और जब k की वैल्यू -1 है, उस केस में हमारे पास e की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 4 + 1 आई एम गेटिंग 1/2j, 1/2j, और जब k इक्वल टू -1 है, k इक्वल टू -1 है, k इक्वल टू -1 है, देन आई एम गेटिंग -1/2j, राइट। इसे कह सकते हो, मतलब हमारे पास a1 इक्वल टू 1/2j एंड a-1 इक्वल टू -1/2j, राइट। कहा था कि जो नॉन जीरो वैल्यू है ए के की, दैट इज फॉर ए के क्या है, नॉन जीरो, ए के इक्वल टू नॉन जीरो, राइट, व्हेन के इक्वल टू bm ±1, राइट। तो हमें b की वैल्यू बतानी थी, यहाँ तो a1 और a-1 ही नॉन जीरो आ रहा है। एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जो फूरियर कोएफिशिएंट है ये अपनी वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ दैट सिग्नल और आफ्टर फंडामेंटल टाइम पीरियड। डिस्क्रीट फूरियर सीरीज की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि a1 किसके इक्वल होगा, a1 + n के, n कितना है 10, तो a1 इक्वल टू a11, फिर a11 इक्वल टू a, फिर से रिपीट करेगा अपने को एक पीरियड बाद 21, तो ये चलता रहेगा सिस्टम अप टू, राइट, a1 प्लस आफ्टर mth पीरियड इंटू 10, राइट, जो इसका पीरियड था। सिमिलरली -1 के लिए ये भी अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, a-1 आफ्टर +10 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू +10 a19, जैसे ही अपने को रिपीट करेगा -1 प्लस m इंटू 10 पर। तो इन जनरल आप कह सकते हो ये नॉन जीरो कितने टर्म्स के लिए हो रहा है, a1 a11 a21, और इन जनरल जब k की वैल्यू कितनी है 1 + m इंटू 10, जब k की वैल्यू कितनी है 1 + m इंटू 10 और -1 + m इंटू 10, और ये m क्या है, यहाँ पे m क्या है इंटीजर, राइट, ये इंटीजर है m। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि नॉन जीरो होगा ±1 + m इंटू 10 के लिए। इसको और इसको आप कंपेयर करोगे, जब k की वैल्यू इसके लिए नॉन जीरो और k की वैल्यू इसके लिए नॉन जीरो, तो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो यू फाइंड b इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ से आपको पता चलिए b की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, b इज 10। दिस इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू।